हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्येण सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले जो क्लासेस हुए थे, बीच में बहुत सारे क्लासेस मिस हो गए, उसके लिए सॉरी। कि हर एक वीकेंड पे मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो रहा था, उसकी वजह से बहुत सारे क्लासेस मिस हो गए। बट इट इज ओके। अभी यहाँ जो कुछ क्लासेस जो पिछले हुए थे उनमें हमने देखा था आचार्यों के बारे में। ओके, हमने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में देखा, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के बारे में देखा, फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर हमने अद्वैत आचार्य जी के बारे में भी देखा था। ओके, आज जो क्लास या टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है पंच तत्व के बारे में। क्योंकि जो पांच तत्व है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, फिर गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। ओके, इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, आगे। यस, पंच तत्व। पंच तत्व का मतलब क्या होता है? पांच तत्वों से जो चीज बनी हुई। ओके, पंच धातु भी जिसको बोलते हैं, बहुत सारे मतलब कुछ अंगूठी होती है या फिर कुछ बर्तन होते हैं, वे कि कहा जाता है कि पंच धातु से बने हुए, मतलब पांच अलग अलग मेटल्स को मिला के वो वाला जो बर्तन या कोई भी चीज है वो बनी हुई है। इसी तरह से पंच तत्व जो है, इसका लिटरली या फिर मतलब डायरेक्ट मीनिंग जो है, पांच धातुओं से या पांच तत्वों से वो चीज जो है बनी हुई है। इस भौतिक संसार में सभी जितनी भी चीजें हैं वे सभी पांच तत्वों से ही बनी हुई है। ओके, जिनको पंच महाभूत कहा जाता है। वे पांच चीजें कौन सी हैं? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। जितनी भी चीजें हम इस भौतिक संसार में ले लें, वे सब इन्हीं पांच चीजों को मिक्स करके बनाई हुई है। ओके, इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग फ्रॉम एन एनिमेट एंड इनएनिमेट। ओके, यहाँ पे जितनी भी मतलब चर अचर चीजें होती है, जीवित तथा मतलब जिनमें जीव नहीं है, वे सभी चीजें जो है इन्हीं पांच तत्वों को मिला के बनाई हुई है। ओके, यस। तो जितनी भी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, अनुभव करते हैं,
वे सभी चीजें इन पांच तत्वों से, इन पांच तत्वों के माध्यम से ही मतलब संभव है। जैसे अगर हम सूंघते हैं तो वहां पे मेन क्या होता है, वायु। ओके। और जैसे मान लीजिए हम कोई चीज मतलब खाते हैं तो वहां पे जल भी इन्वॉल्व होता है और पृथ्वी भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है? अग्नि भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जो चीज हम ग्रहण करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट के अंदर पाचन अग्नि रहती है। ओके। तो इसी प्रकार से मतलब जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सभी किसी न किसी तरीके से इन पांच तत्वों के साथ इंटरेक्ट करके यहाँ पे जो हमारा समय है इस भौतिक संसार में, पूरा मतलब अनुभव हम करते हैं यहाँ पे। ओके। यस। हु आर द पंच तत्व? जो पंच तत्व है, वे है श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान कृष्ण खुद आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ओके। तो चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। फिर प्रभु नित्यानंद। ओके। हरे कृष्णा। तो प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद महाप्रभु कौन है? वे बलराम जी हैं। ओके। भगवान कृष्ण जब आते हैं तो बलराम जी भी आते हैं, ये हमने देखा है। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान जब चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके आता है तो बलराम जी जो है वे नित्यानंद महाप्रभु का रूप लेके आते हैं। ओके। और श्री अद्वैत, ओके, अद्वैत आचार्य जी के बारे में हमने पिछले क्लासेस में ही देख लिया था। अद्वैत आचार्य जो है महाविष्णु और महाशंकर, ओके, इन दोनों के तत्वों को मिला के अद्वैत आचार्य जी आए थे। और फिर बाद में है गदाधर गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। आई ऑफर माय रेस्पेक्टफुल obeisance unto the spiritual master, the devotees of the Lord's incarnations, his plenary portions, his energies, and the primeval Lord himself, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो हम चैतन्य महाप्रभु को साक्षात मतलब नमन करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। और जितनी भी उनकी शक्तियां हैं, जितने भी भगवान के अवतार हैं, उन सभी अवतारों को भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं। Spiritually, there is no difference between the Pancha Tattva. For on the transcendental platform, everything is absolute. तो अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पंच तत्व जो है उनमें कोई भी अंतर नहीं है। ओके। पंच तत्व सभी सेम है। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम थोड़ा सा भी देख लेंगे। चैतन्य महाप्रभु, उनका जन्म हुआ था विशंबर मिश्रा के नाम से। ओके। is considered a combination of avatar of Radharani and Krishna by his disciples in various scripture। बहुत सारे ग्रंथों में फिर जितने भी चैतन्य महाप्रभु के जो मतलब भक्त हैं वे सभी यही मानते हैं, या यही मतलब फैक्ट है कि कृष्ण भगवान और राधा रानी दोनों के भावों को मिलाकर, या फिर राधा रानी का जो बॉडी का कलर होता है, ओके, वैसा ही रंग रूप भगवान कृष्ण ने लिया था जब वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। तो शक्तियां जितनी भी थी वे सब भगवान कृष्ण की थी, लेकिन मन के अंदर जो भाव होते हैं, कि फिर शरीर का जो रंग होता है वो सब भगवान कृष्ण ने राधा रानी जैसा लिया था। ओके। एक ऐसा भगवान कृष्ण ने क्यों किया था, इसके पीछे भी एक कारण है। भगवान कृष्ण जो है अनुभव करना चाहते थे राधा रानी के भाव को, क्योंकि जब भी वे मतलब कृष्ण भगवान से दूर होते हैं तो उनके मन में क्या चलता है, इस चीज को भगवान कृष्ण एक्सपीरियंस करना चाहते थे। इसलिए वे फिर राधा रानी के भाव को लेकर जन्म लिया उन्होंने। ओके। और एक और कारण भी था, कलयुग के जो जीव हैं उनको भगवान कृष्ण को भक्ति सिखानी थी। ओके। तो ये जो भक्ति सिखाने का जो भगवान कृष्ण का उद्देश्य था, ये तभी संभव हो पाता जब वे राधा रानी के भाव से जन्म लेते। ओके। क्योंकि राधा रानी वे है भगवान कृष्ण के सबसे परम भक्त, हम उनको बोल सकते हैं। ओके। हरे कृष्णा। जस्ट वन सेकेंड।
हरे कृष्णा। तो चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है चैतन्य, उसका अर्थ क्या है? वन हु इज कॉन्शियस। ओके, जो मतलब पूरी तरीके से चेतन है। चेतन मतलब हर एक चीज के बारे में कंप्लीटली कॉन्शियस। महा मतलब ग्रेट, एंड प्रभु मीन्स लॉर्ड। भगवान प्रभु होते हैं। महा मतलब सबसे ग्रेट, महाप्रभु इसीलिए कहा जाता है महाप्रभु चैतन्य। ओके, चैतन्य महाप्रभु, सॉरी। Yes, the loving affair of Sri Radharani and Krishna are transcendental manifestation of Lord's eternal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. Now, these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. Okay, राधा रानी और भगवान कृष्ण जो है वे हम देखते हैं द्वापर युग में, हमने उनकी बहुत सारी मतलब कथाएं पढ़ी है। भगवान कृष्ण और राधा रानी जो है वे अलग हो जाते हैं, लेकिन कलयुग में वे वापस दोनों एक ही शरीर में जन्म लेते हैं। I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Sri Radharani, although he is Krishna himself. भगवान कृष्ण जो है वे राधा रानी के भाव और उनका रूप। ओके, कॉम्प्लेक्शन मतलब रूप, राधा रानी का रूप और उनके भाव को लेकर भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। Sri Chaitanya Mahaprabhu, desiring to understand the glories of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, the Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Srimati Sachi Devi as the moon appeared from the ocean. Okay? Chaitanya Mahaprabhu वे सची माता की गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था राधा रानी के भाव को लेकर। फिर राधा रानी के भाव को लेकर उन्होंने क्यों जन्म लिया था, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि राधा रानी किस प्रकार से मतलब अनुभव करती है जब वे भगवान कृष्ण को देखते हैं। ओके, और भगवान कृष्ण से दूर हो जाते हैं तब उनके मन में कितना कष्ट होता है। इन चीजों को अनुभव करने के लिए भगवान कृष्ण जो है वे राधा रानी के भाव को लेकर जन्म। Lord Chaitanya Mahaprabhu is the source of energy from all the devotees. He is Mahavadanyavatar, the most magnanimous incarnation of the Lord. महावदन्य अवतार कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को क्योंकि सबसे ज्यादा दयालु। ओके, सबसे ज्यादा मतलब जिन अवतार के अंदर दया है भक्तों के प्रति, वो हम चैतन्य महाप्रभु बोल सकते हैं। ओके, बाकी जितने भी अवतार है वे अवतार मतलब किसी न किसी का वध करने के लिए या फिर कोई भगवान बहुत बड़ी लीला करने के लिए लेते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है भगवान कृष्ण ने उस लिया, उद्देश्य एक ही था, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। इसीलिए हम जहाँ पे भी मंदिर में जाएं देखें चैतन्य महाप्रभु का विग्रह अगर वहां पे होगा तो चैतन्य महाप्रभु का हाथ जो है वो ऊपर की ओर रहता है। ओके, मतलब शावरिंग मर्सी। He does not consider the offenses of the fallen soul. किसी भी प्रकार का दोष जो होता है चैतन्य महाप्रभु नहीं लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते थे गलती से भी अगर भगवान का नाम ले लो तो मैं बिकने को तैयार हूँ। ओके, आपके हाथों में बिकने को तैयार हूँ अगर आप गलती से भी भगवान का नाम लो। ओके, लेकिन वही अगर कृष्ण भगवान हो या फिर दूसरे जितने भी विग्रह होते हैं या फिर जो अवतार है भगवान के, वहां पे हमें बहुत केयरफुली भगवान को प्रसन्न करने के अलग अलग प्रयास करने पड़ते हैं। ओके, विष्णु, विष्णु भगवान जो है वे भी भगवान कृष्ण का ही एक एक्सपेंशन है। तो विष्णु भगवान की भी जो पूजा होती है, अर्चना होती है, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं और उन नियमों का बहुत स्ट्रिक्टली मतलब उन नियमों का पालन करना पड़ता है। ओके, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सिर्फ तुम नाम लो काफी। ओके, अभी हम देखेंगे नित्यानंद महाप्रभु के बारे में। नित्यानंद महाप्रभु, यस, नित्यानंद महाप्रभु जो है उनका जन्म एक चक्र नामक एक छोटे से गांव में हुआ था वेस्ट बंगाल में। ओके, सन 1474, 1474। His father Hadai Oja and mother Padmavati were pious Brahmins originally from मिथिला। उनके जो माता पिता थे हडाई ओझा और पद्मावती माता, वे दोनों मिथिला ग्राम से थे और वे एक चक्र वहां पे चले गए थे। वहां पे फिर जाके नित्यानंद महाप्रभु का जन्म हुआ था। नित्यानंद महाप्रभु को छोटे में निताई बुलाते थे। ओके, within the Gaudiya Vaishnav traditional Bengal, Nitai was Chaitanya Mahaprabhu's friend and disciple. तो नित्यानंद महाप्रभु जो थे वे चैतन्य महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त भी थे और बहुत अच्छे बंधु भी थे, दोस्त थे।
They were often mentioned together, गौर निताई। दोनों जब साथ में रहते थे या फिर दोनों का जब नाम लिया जाता था, उनको गौर निताई बोला जाता था या फिर निमाई एंड निताई। ओके, जब कीर्तन होता है उस टाइम भी हम ये जो नाम है अलग अलग भगवान के, इन नामों से भी बहुत सुंदर तरीके से कीर्तन किए जाते हैं। ओके, his birth site is commemorated by a temple named Garbhashva and is visited by thousands or throngs of pilgrims today. नित्यानंद महाप्रभु का जहाँ भी जन्म हुआ था उस जगह को गर्भश्वा, मतलब उस जगह को गर्भश्व कहा जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर भी है चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद महाप्रभु का, और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे तीर्थ करने भी जाते हैं। ओके, डिवोटीज अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड नित्यानंद इज बलराम हिमसेल्फ। तो भक्तों का ये भी मानना है कि नित्यानंद महाप्रभु जो है वे बलराम जी खुद है। द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, वृंदावन दास ठाकुर, ऑथर ऑफ चैतन्य भागवत प्रेस। चैतन्य महाप्रभु और भी ज्यादा दयालु हैं। अगर हम तुलना करें चैतन्य महाप्रभु, सॉरी नित्यानंद महाप्रभु के, अगर हम तुलना करें इन दोनों के बीच में, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के बीच में, तो नित्यानंद महाप्रभु जो है वे और भी ज्यादा दयालु है। ओके, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु है, लेकिन उनसे भी और ज्यादा दयालु नित्यानंद महाप्रभु है। ओके, ये हमें कहाँ से पता चलता है? जगाई और मधाई, ओके, उनके साथ जो मतलब घटना घटी थी, उस घटना को देखने के बाद हमें ये मतलब हम बोल सकते हैं कि यस, नित्यानंद महाप्रभु जो है और भी दयालु है। ओके, आई थिंक ये घटना जो है सभी लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ था, नित्यानंद महाप्रभु जो है वे गांव से जा रहे थे। ओके, तो वहां पे दो लोगों को देखा उन्होंने, जगाई और मदाई। ये दोनों भाई थे और ये दोनों कैसे थे, सबसे मतलब अधम तरीके से जो जीने का मतलब ये होता है ढंग, उस ढंग से वे जिया करते थे। ओके, मतलब दारू पीना, जुआ खेलना, ये सारी चीजें मतलब अन्य प्रकार के नशे करना, इन सभी चीजों में ही वे सारा दिन व्यस्त रहा करते थे। ओके, जगाई और मदाई। तो नित्यानंद महाप्रभु ने सोचा अगर ये दोनों भगवान के भक्त बन जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि बाकी जो जितने भी लोग हैं वे सब बहुत अच्छे से मतलब इंस्पायर्ड होंगे। तो नित्यानंद महाप्रभु ने जाके जगाई और मदाई को कहा कि आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, कि ये सारी चीजें छोड़कर। पहले तो जगाई और मदाई वे क्रोधित हो गए और नित्यानंद महाप्रभु को बोला कि आप यहाँ से जाइए, तो उनके साथ झगड़ा करने लगे। कुछ दिन बाद फिर से जगाई और मदाई को नित्यानंद महाप्रभु ने देखा और फिर से नित्यानंद महाप्रभु ने वही कहा कि आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है? तो जगाई और मदाई उन दोनों ने क्या किया, एक छोटा सा मतलब जो टूटा हुआ मटका होता है उसका एक टुकड़ा लेके नित्यानंद महाप्रभु के सर पे मार दिया था। ओके, वहां से खून आने लगा था। जब ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता चली तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया था। ओके, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान कृष्ण खुद है, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल दिया था उन दोनों का वध करने के लिए। लेकिन वहां पे भी नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को रोक लिया और कहा कि इन लोगों को हमें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इनको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये अगर भगवान का नाम लेंगे तो अच्छा होगा। और ऐसे मतलब कलयुग में बहुत सारे लोग होंगे, ओके, जगाई और मदाई जैसे, उनका उद्धार कैसे हो सके उसका कोई एक हल हमें निकालना पड़ेगा। ओके, यस, तो तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ये दोनों अगर भगवान का नाम लेना चालू कर दे और कोई भी गलत काम ना करे आगे से, तब जाके इनका तब जाके इनको मैं मतलब माफ कर सकता हूँ। By his request, Mahaprabhu spared the brothers. By this mercy, the brothers fell at the feet of Chaitanya Mahaprabhu and immediately surrendered their life and devotion to Chaitanya Mahaprabhu. इस प्रकार से वे दोनों भाई जो है वे फिर चैतन्य महाप्रभु के आगे शरणागत हो गए और उन्होंने अपना बाकी पूरा जितना भी जीवन है भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो आदेश है उन आदेशों का पालन करते हुए ही उन्होंने बाकी जीवन बिताया था। तो इसीलिए हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ जो है नित्यानंद महाप्रभु, उनको भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं। Whose partial representation called Karanodakshai Vishnu lying on the Karana ocean is the original Purusha, the master of illusionary energy and the shelter of all the universe. Okay, Karanodakshai Vishnu जो है Karana ocean,
कारण समुद्र जो है वहां पे किसके ऊपर शयन करते हुए, अनंत शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। ओके, और अनंत शेषनाग को भी बलराम जी का ही एक मतलब रूप माना जाता है। यहाँ पे नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के जो मतलब शरीर के बॉडी पार्ट या फिर बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा वर्णन है। कहते हैं कि अ, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के जो हाथ थे, ओके, उनके हाथ इतने लंबे थे, वे घुटनों तक जाते थे। ओके, दे वर स्प्लेंडेड गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, जो सोना होता है उस प्रकार से उनका रंग रूप था। एंड दे इनॉग्रेटेड द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, उन्होंने क्या किया था आके, नाम संकीर्तन यज्ञ जो होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया था। ओके, उनकी आंखें जो है कमल के फूल के जैसी है। फिर दे आर द मेंटेनर्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, जितने भी मतलब ग्रह है, जितने भी मतलब ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड को वे मेंटेन करते हैं। The best of the Brahmanas, a protector of religious principle for all this age, they bring happiness to the people of the world. वे जितने भी मतलब लोग हैं यहाँ पे सबको आनंदमय कर सकते हैं। ओके, अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने जो पथ दिखाया है उस पथ पे हम चल के अपना जीवन आनंदमय करें, या फिर माया के पीछे ही अपना समय व्यर्थ करते रहें। ओके, जैसे यहाँ पे अद्वैत आचार्य जी के बारे में भी है, लेकिन अद्वैत आचार्य जी के बारे में हमने अलग से ही एक पूरा क्लास लिया था, इसलिए जस्ट शॉर्ट में देख लेंगे। अद्वैत आचार्य जी जो है उनका जन्म 1434 नवग्राम में हुआ था, श्री कुबेर पंडित एंड श्रीमती नभा देवी के घर पे। ओके, दे वर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ नवग्राम नियर हट्टा। ओके, हट्टा में रहते थे, मतलब नवग्राम में रहते थे, हट्टा के बाजू में गांव गांव था, लेकिन बाद में वे शांतिपुर आ गए थे, गंगा तट के पास। ओके, तो ये जो पूरा नाम संकीर्तन का मोमेंट जो हुआ था उसमें अद्वैत आचार्य जी का भी बहुत बड़ा एक मतलब योगदान था, जैसे हमने लास्ट क्लास में ही देखा था। अद्वैत आचार्य जी जो है वे अपनी शालिग्राम की पूजा करते हैं, उसको मतलब शालिग्राम भगवान जो है उनको तुलसी अर्पित करके भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि अभी आपको आ जाना चाहिए इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग की परिस्थिति जो है वो और ज्यादा खराब होने वाली है, तो इन सब का मार्गदर्शन करने आपको आना है। ओके, yes, Advaita Acharya is Mahavishnu, whose main function is to create the cosmic field through the action of Maya. Advaita Acharya is the Vishnu Tattva with Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Mahaprabhu. Okay, it was Advaita Gosai who prayed. Okay, उन्होंने ही मतलब तुलसी अर्पित करके प्रार्थना की थी, और because he is non-different from Hari, the Supreme Lord, he is called Advaita. Okay, अद्वैत ये जो नाम का अर्थ है इसका मतलब है भगवान से अभिन्न। ओके, एंड बिकॉज ही प्रोपोगेट्स कृष्ण कॉन्शियसनेस ही इज कॉल्ड आचार्य। और आचार्य किसको कहते हैं? आचार्य उन्हीं को कहते हैं जिनका जीवन यापन जो है शास्त्रों के या फिर जिन चीजों का वो वे प्रचार करते हैं उन्हीं चीजों को वे अपने जीवन में भी फॉलो करते हैं। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उन सभी चीजों को अपने जीवन में फॉलो नहीं कर पाते हैं। ओके, जैसे हम भी भगवत गीता में क्या सिखाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज, ये सारे गुण हम बताते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी मुझे भी क्रोध आ जाता है। ओके, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि आई एम नॉट ए आचार्य। ओके, मैं आचार्य नहीं हूँ, इसीलिए इस प्रोसेस को प्रचार कहते हैं। प्रचार मतलब जो सही है वो लोगों को बताना। ओके, लेकिन आचार्य क्या करते हैं? लोगों को बताते भी हैं, लेकिन खुद उन चीजों को फॉलो भी करते हैं। ये होता है प्रचार और आचार्य, इनमें अंतर है। He is the Lord and the incarnation of Lord's a devotee, therefore I take shelter with him. अभी हम देखेंगे गदाधर पंडित जी के बारे में। ओके, गदाधर पंडित जी, also known as पंडित गोस्वामी, was a close associate of चैतन्य महाप्रभु, बहुत करीब थे चैतन्य महाप्रभु के वे। और गदाधर पंडित जी का वर्णन कैसा है? ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ हैंडसम यंग बॉय। ओके, बहुत ही सुंदर एक युवक बालक के रूप में उनका वर्णन है। स्टूडेंट ऑफ न्याय,
न्याय के बारे में वे एक मतलब स्टूडेंट थे, न्याय के बारे में पढ़ा करते थे और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उस वो जो नॉलेज है उस नॉलेज के बारे में या फिर वो जो न्याय का ज्ञान होता है वो उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से था। ओके। Yes, Chaitanya Mahaprabhu personally gave Gadadhar Pandit Goswami the deity to worship and the responsibility to teach श्रीमद् भागवतम। ओके, तो गदाधर पंडित जी को क्या मतलब ये दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने विग्रह दिए थे उनको। ओके, और श्रीमद् भागवतम को लोगों को सिखाने की मतलब जिम्मेदारी सौंपी थी गदाधर पंडित जी। और ये श्रीमद् भागवतम जो है ये एक और मतलब जो जस्ट हमने देखा अद्वैत आचार्य, ओके, अद्वैत आचार्य जी के बारे में हमने जब लास्ट क्लास में देखा था, वहां पे भी हमने देखा था गांव के बहुत सारे मतलब लोग अद्वैत आचार्य जी के घर पे जाते थे ग्रंथों को सुनने के लिए उनसे। ओके, इस गुरु वॉज पुंडरिका विद्यानिधि। तो गदाधर पंडित जी के गुरु थे पुंडरिका विद्यानिधि। ओके, एंड पंडित गोस्वामी इनिशिएटेड Bhugarb Goswami and Bhugarb Goswami gave rise to the line of गदाधर परिवार। तो गदाधर परिवार ये मतलब क्या है, ये एक संप्रदाय की तरह हो गया है। ओके, संप्रदाय तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक ग्रुप है। ओके, जिनमें मतलब सभी गदाधर पंडित जी के वंशज माने जाते हैं। ओके, बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है गदाधर पंडित जी तो थे वे एक्चुअली में कौन थे। ओके, गदाधर पंडित जी तो थे वे राधा रानी का स्वरूप थे। ओके, द प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा फॉर्मली नोन एज वृंदावनेश्वरी। okay? वृंदावनेश्वरी कौन है? वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए राधा रानी के भाव को लेकर। ओके, लेकिन राधा रानी भी आए गदाधर पंडित जी के रूप में। अभी प्रश्न ये उठता है कि राधा रानी के भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु आए, ओके, भगवान कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो फिर राधा रानी को भी अलग से आने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? क्योंकि कभी-कभी क्या होता था, राधा रानी का जो भाव है वो भगवान कृष्ण मतलब हैंडल नहीं कर पाते थे। कि जैसे अगर ये बेस्ट एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए वो है, कोई अगर मान लीजिए कि गाड़ी सीखने जा रहा है, ओके, लर्नर, तो लर्नर जो होता है फोर व्हीलर, ओके, स्पेशली उसमें क्या होता है, जो ड्राइवर सीट पे बैठा है जो सीख रहा है उसके साथ बाजू में जो सिखा रहा होता है उसके पास भी सभी चीजों का कंट्रोल रहता है। ओके, तो जैसे ही अगर मान लीजिए वो बाजू में जो पढ़ाने वाला बैठा है वो अगर समझेगी मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है तो वो कार का कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक? तो कि यही मतलब एग्जैक्टली यही करने के लिए राधा रानी भी गदाधर पंडित जी के रूप में आए थे वहां पे। ओके, ताकि चैतन्य महाप्रभु जो है कुछ कुछ राधा रानी के ऐसे भाव है जो चैतन्य महाप्रभु या फिर भगवान कृष्ण उन्होंने पहले वे भाव कभी खुद से अनुभव नहीं किए हैं। ओके, और वैसे भाव अनुभव करते ही वे मतलब घोर समाधि में चले जाते थे। ओके, और वापस वहां से फिर चैतन्य महाप्रभु को निकालने के लिए राधा रानी को ही मतलब राधा रानी की ही आवश्यकता वहां पे पड़ती थी, क्योंकि वे ही उन भावों को समझ सकते हैं और कोई भी उन भाव को नहीं समझ पाते। Yes, Sri Swarup Damodar Goswami has pointed out that in the shape of Lakshmi, the pleasure potency of Krishna, she was formerly very dear to the Lord of Shyam Sundar Vallabha. The same Shyam Sundar Vallabha is now present as Gadadhar Pandit. Formerly as Lalita Sakhi, she was always devoted to Srimati Radharani. Okay. Gadadhar Pandit is a representative of a perfect Brahman spiritual master. He is the pleasure potency of Krishna, Srimati Radharani. He is learned scholar and Gadadhar Pandit is simultaneously an incarnation of Srimati Radharani and Lalita Sakhi. तो श्रीमती राधा रानी और ललिता सखी दोनों को मिला के अवतार लिया था गदाधर पंडित के रूप में। okay? And Gadadhar Pandit is the incarnation of devotional energy and the internal potency, who is Shakti Tattva and the confidential worshipper of Vishnu Tattva. Okay? तो राधा रानी जो है ये हमें पता है भगवान के शक्ति तत्व है। ओके,
जितनी भी मतलब भगवान की अगर हम बोले पटरानी हो या फिर भगवान के साथ जो भी मतलब अलग-अलग गोपियाँ हैं, लीलाएँ होती है, ये सभी जो भी मतलब इस पार्ट में जो भी मतलब भगवान कृष्ण के साथ फीमेल रूप में जो मतलब इंटरेक्शन होता है, जितने भी मतलब लीलाओं में, वे सभी भगवान के शक्ति तत्व होती हैं, ठीक? जैसे अगर हम देखें लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी भी भगवान का शक्ति तत्व है, ठीक है? बाद में in this incarnation, Radharani was able to spend time with her Lord as an intimate associate who helped spread the pastime and glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो इस टाइम में ओके द्वापर युग में क्या हुआ था भगवान कृष्ण और राधा रानी जो है वे अलग हो गए थे लेकिन अभी हम देख सकते हैं कलयुग में राधा रानी और भगवान कृष्ण जो है वे मतलब एक साथ में बहुत उन्होंने समय बिताया ओके तो यहाँ से ये जो चीजें हैं हम इन चीजों से समझ सकते हैं कि मतलब जिस तरीके से भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो संबंध है उसको जिस तरीके से दर्शाया जाता है एक्चुअली में संबंध वैसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं गदाधर पंडित ओके यहाँ पे आगे हमने देखा था वे कौन थे वे मतलब एक पुरुष के रूप में ही उन्होंने जन्म लिया था लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के साथ जो समय बिताया था उन्होंने वो मतलब समय उनके लिए बहुत अलग सा था क्योंकि बहुत आनंद लिया था उन्होंने उस टाइम में भी ओके तो ये होता है मतलब एक भगवान और भक्त उन दोनों का मिलन का एक मतलब आनंद ओके यस तो चैतन्य महाप्रभु जो है वे भगवान का नाम संकीर्तन किया करते थे भगवान मतलब लोगों को भगवान के बारे में सिखाया करते थे और साथ में गदाधर पंडित जी जो है वे उनकी सहायता करते थे इस पूरे लीला में लास्ट में अभी है पंच तत्व में जो पांचवें तत्व है श्रीवास ठाकुर श्रीवास ठाकुर बहुत ही करीबी फिर से एसोसिएट थे चैतन्य महाप्रभु के एंड इज अ मेंबर ऑफ पंच तत्व ये हमें पता है फिर श्रीवास ठाकुर is understood as तटस्थ शक्ति okay a marginal energy of भगवान कृष्णा in person okay तटस्थ शक्ति मतलब मार्जिनल एनर्जी के मतलब ऑलमोस्ट भगवान की तरह लेकिन भगवान नहीं ओके तो श्रीवास ठाकुर जी एक्चुअली कौन थे श्रीवास ठाकुर जो थे वे भगवान के मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भगवान के भाव में ही हर वक्त मतलब रहते हैं और जो भी उनके मार्ग में आए उनको भगवान के बारे में ही सिखाना ओके वे कौन थे वे नारद मुनि जी थे ओके तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं भगवान कृष्ण जब आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो कितने सारे लोग और भी उनके साथ आए ओके राधा रानी जी आए फिर महाविष्णु आए फिर शंकर भगवान आए ललिता सखी आए फिर अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे नारद मुनि जी ओके वे भी आए yes devotees who are helped by Srivas Thakur are described as parts of transcendental part of Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Srivas Thakur is incarnation of Narada Muni. Okay, Narada Muni जी का अवतार है श्रीवास ठाकुर श्रीवास आंगन ओके मायापुर में अभी भी अगर हम जाएं तो वहां पे श्रीवास ठाकुर ओके उनका जो घर है वहां पे जो आंगन था ओके उसको श्रीवास आंगन कहा जाता है वहां पे चैतन्य महाप्रभु जो है वे अलग ही भाव में वहां पे कीर्तन किया करते थे ओके और वो कीर्तन मतलब हम बोल सकते हैं मतलब ऑलमोस्ट सेम एज जो रास लीला होती थी वृंदावन में ओके इसीलिए श्रीवास आंगन जो है वहां पे बहुत ही लिमिटेड लोगों को एंट्री थी वहां पे क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे कीर्तन करते थे तो ऐसे ही नहीं कि मतलब हर कोई उसमें भाग ले सकता था बहुत ही मतलब रेस्ट्रिक्टेड एंड बहुत ही लिमिटेड लोगों को ही उस चीज का एक्सेस था ओके आज भी मतलब वो घर वहां पे है आज भी वो आंगन है वहां पे ओके He appeared in Srihatta and lived there along with his three brothers. उनके तीन भाई थे श्रीपति, श्रीनिधि and Sri Rama. The four brothers after sometimes came to live in Mayapur at the house of Srivas Thakur. Srivas Angan located next to Yogpita. योगपीठ क्या है योगपीठ चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है जैसे हमने देखा था भक्ति विनोदा ठाकुर जी कि उन्होंने उस जन्मस्थली को निकाला था फिर बाद में वहां पे बहुत सारी तुलसी उगी थी तभी जाके वहां से प्रमाण हुआ कि यस यही मतलब चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है every day they used to go to Advaita Acharya's house to listen Bhagavatam
टू परफॉर्म नाम संकीर्तन एंड अदर वैष्णव एक्टिविटीज। तो अलग अलग प्रकार की जो वैष्णव सेवाएं होती हैं उन सेवाओं में भाग लेने के लिए श्रीवास पंडित जी, श्रीवास ठाकुर जो है वे भी अद्वैत आचार्य जी के घर जाया करते थे। श्रीवास ठाकुर इज द इनकारनेशन ऑफ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ही इज द जीव तत्व। ओके, श्रीवास ठाकुर जो है नारद मुनि वे एक्चुअली जीव तत्व है। ओके, द लीडर ऑफ ऑल प्योर अनअलॉयड डिवोटीज, जी जो मतलब जितने भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं या फिर भगवान विष्णु के भक्त हैं, नारायण भगवान के जो भक्त हैं, उन सभी भक्तों के नारद मुनि जी को लीडर माना जाता है। ओके, all glories to Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Mahaprabhu, all glories to Advaita Acharya, and all glories to the devotees of Sri Chaitanya headed by Srivasa. These two captains, there with their soldiers such as Srivas Thakur, traveled everywhere chanting the holy name of the Lord. तो जहाँ कहीं पे भी जाना पॉसिबल होता था वहां पे श्रीवास पंडित जाते थे, वह श्रीवास ठाकुर जाते थे, बाकी जितने भी भक्त हैं उन सभी के साथ नाम संकीर्तन करना, लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में सिखाना। ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र की जो शक्ति होती है या फिर कितना महत्वपूर्ण ये महामंत्र है, इन चीजों को लोगों को जागरूक करने के लिए वे मतलब सारा दिन इसी में उनका दिन बीतता था। The devotees headed by Srinivas are his smaller limbs. They are like his hands, face, and eyes, and this are their weapons. Srivas, Haridas, Ramdas, Gadadhar, Murari, Mukunda, Chandrasekhara, and Pakreshwara are all glorious and are all learned scholars, but the sentiments of servitude to Lord Chaitanya makes them mad in ecstasy. Okay, Lord's marginal energy is Srivas Thakur. जितने भी अलग अलग भक्तों का नाम यहाँ पे दिया गया है, ये सभी भक्त जो है यहाँ पे लिखा गया है, बट द सेंटिमेंट ऑफ सर्विट्यूड टू लॉर्ड चैतन्य मेक्स देम मैड। ओके, चैतन्य महाप्रभु की सेवा का अगर अवसर मिलता था तो वे आनंद से मतलब पागल की तरह हो जाते थे। ओके, देयर आर इन्यूमरेबल प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड हेडेड बाय श्रीवास ठाकुर एंड हु आर नोन एज अनअलॉयड। Panchatattva mantra, devotees of the Sri Krishna movement first offer obeisance to Lord Chaitanya Mahaprabhu by chanting this Panchatattva mantra, and then chant the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Mahamantra. Okay? तो नाम नाम जप जो हम करते हैं भगवान कृष्ण का, ओके, उस नाम जप जो महामंत्र है उसको जब स्टार्ट करने से पहले हमें पंच तत्व का जो मंत्र है उस पंच तत्व मंत्र को एक बार रिपीट करना चाहिए। ओके, पंच तत्व मंत्र क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्त वृंद। ये पंच तत्व बोलने के बाद हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करते हैं। यस, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं जब हम भगवान कृष्ण का जो महामंत्र है उसका जाप करते हैं, लेकिन अगर हम महामंत्र जप करने से पहले अगर हम पंचतत्व मंत्र का जाप करें तो क्या होगा? उन दोषों से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु हमारी रक्षा करते हैं। ओके, this will help us to succeed in getting complete benefit of chanting the Mahamantra. पूर्ण तरीके से जो महामंत्र का जप करने का जो लाभ होता है वो हम ले सकते हैं अगर हम महामंत्र जो है उसका जाप करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा हरि बोल। तो आज हमने देखा पंचतत्व के बारे में। पंचतत्व है मेनली उनके बारे में एक ही मतलब जानने का ये है कौन से तत्व एक्चुअली में कौन है। चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान कृष्ण है, नित्यानंद महाप्रभु जो है बलराम जी हैं, फिर अद्वैत आचार्य जी जो है महाविष्णु और महाशंकर, ओके, महाशिवा, उन दोनों के मिला के अवतार है। फिर गदाधर पंडित जो है वे राधा रानी और ललिता सखी, ठीक है। फिर लास्ट में श्रीवास ठाकुर वे है नारद मुनि जी। ओके, हरे कृष्णा हरि बोल।
पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।